अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ पहले से जारी कार्रवाइयों को वसी, कसीरुलजहती और मरबूत अंदाज में नए सिरे से शुरू करने की मुहिम है। इसमें किसी की नकल मकानी नहीं होगी, इसे कानून साजी के जरिए मुस्तहकम किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की बेन चढ़ाया जा रहा है। मफाद परस्त और मजबूत लॉबी अपने मजमूम मकासद के लिए चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल न किए जा सकें। ये सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मतनाज़ बनाया जाए। मफाद परस्त अनासिर मामलात इसीलिए सीधे नहीं होने देते कि वो बहुत माल बनाते हैं। रियासत जब दहशत गर्दी और जराइम के गठजोड़ के खिलाफ उठ खड़ी होती है तो ये लोग रियासत पर हमले करते हैं। DGISPR ने कहा है कि बनू वाक़े में 8 जवान शहीद हुए। सिपाही ज़ुबान दूसरों की जान बचाने के लिए खुद ग्रेनेड के ऊपर लेट गया। वाक़े में तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। अगले दिन बनू के लोगों ने कहा, हम अमन मार्च करेंगे। इस अमन मार्च में कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे। एक आर्जी दीवार को भी वहाँ गिराया गया और सप्लाई डिपो को भी लूटा गया। ताजरों की अमन मार्च में कुछ मखसूस अनासर शामिल हुए। इस जगह से 1 किलोमीटर दूर मुसल्ला अफराद ने फायरिंग की और जानी नुकसान हुआ। हुजूम को कंट्रोल करना फौज की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बनू वाक़े की वीडियो भी चलाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत से मुजाहिरीन के पास असलहा है और वो दीवार गिरा रहे हैं। कानूनी निज़ाम 9 मई करने वालों और उनके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाता तो मुल्क में फसादियत मजीद फैलेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 9 मई का वाक़या हुआ तो एक इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि फ़ौज ने गोली क्यों ना मारी। अगर कुछ मुसल्ला लोग हुजूम में शामिल होते हैं तो उन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है। बनू में फ़ौज ने रिस्पॉन्स SOPs के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त दिया। अगर कोई इंतशारी टोला आता है तो इसको पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग की जाती है। अगर वो इंतशारी टोला ना रुके तो फिर उसके साथ जो करना हो वो किया जाता है। DGISPR ने कहा है कि बनू वाक़या होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। डिजिटल दहशतगर्द असल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। फौज दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों के सामने खड़ी है। इस वक्त सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। सोशल मीडिया पर फौज और इसकी क़यादत के खिलाफ बातें की जा रही हैं। मीडिया ब्रीफिंग में DGISPR ने कहा कि फ़िज़िकल दहशतगर्द को तो फौज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत वहाँ पहुँच कर इसे न्यूट्रल करती है। पाक फौज हर घंटे 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है, लेकिन डिजिटल दहशतगर्द को किस तरह डील करना है, इसको कानून ने रोकना है। डिजिटल दहशतगर्द कहाँ बैठा है पता नहीं चलता। सवाल उठाया कि फेक न्यूज़ को फैलाने में कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई। बजाय इसके कि कानून आगे बढ़े, इनको मज़ीद स्पेस दी गई। आज़ादी इजहार राय के नाम पर इनको हीरो बनाया जाता है। अफगानिस्तान 6 मुल्कों से जुड़ा है। 5 मुल्कों से आमदरफ्त पासपोर्ट वीज़ा से होती है। पाकिस्तान ने पासपोर्ट की शर्त लगाई तो एहतजाज शुरू हो गया। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा है कि उन्हें स्मगलिंग करने दो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, जब नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चलेगी तो इसे दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे। जब बेनामी अकाउंट्स और बेनामी जायदादें होंगी तो इसका फ़ायदा दहशतगर्द भी उठाएंगे। भारत भी मौके की ताक में है कि कब पाकिस्तान की फौज और इदारे कमज़ोर हों और वो वारदात करे। अगर ये सब चलता रहा और हम इसके सामने खड़े ना हुए तो इसको मज़ीद स्पेस मिलेगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमत ने जो कन्फ्यूजन फैलाई उससे बेचैनी पैदा हुई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, बनू वाक़े की तहकीकात के लिए बनाया गया आला इख्तियाराती कमीशन सब लोगों से मिलकर रिपोर्ट बनाएगा। वक्त से पहले मौक़िफ़ अपनाने और तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाने से तहकीकात मुतासर होंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल से 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे।
ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम भी किया जा सकता है। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट का हजम तकरीबन 500 अरब रुपए है। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पांडा बॉन्ड पर भी बात करेंगे। IMF ने चीन को वाजिब अदा कर्ज की 3 साल के लिए रीशेड्यूलिंग की शर्त आयद कर रखी है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस का FIA टीम के हमरा PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया मरकज़ इंटरनेशनल डिस इन्फॉर्मेशन का मरकज़ बना हुआ था। पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की ज़ालिमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था। ये सेल रऊफ हसन की निगरानी में चलाया जा रहा था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए हैं। प्रोपेगेंडा में बराह रास्त मुलविस लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी रऊफ हसन की खराब तबीयत के बायस उनके हमरा गए। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक पुलिस ने उन्हें कहा कि वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। रऊफ हसन अब तक पुलिस लाइन्स में ही ज़ेर हिरासत है। PTI के अपने सेक्रेटेरिएट पर छापे की शदीद मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा यह सब कुछ एक पार्टी को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। हमें टारगेट किया जा रहा है। आप सर्च वारंट के साथ आते तो हम आपके साथ ताउन करते। ये किसी भी केस की इंक्वायरी के लिए नहीं आए। हमारे MNAs KP और पंजाब के MPs के बयान हल्फी मौजूद थे। पुलिस ने वो तमाम बयान हल्फी अपनी तहवील में ले लिए। इस वक्त तक हमारे 10 अफराद गिरफ्तार हैं। रऊफ हसन की तबीयत नासाज थी, इसलिए वो उनके साथ मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, आप जा सकते हैं। हुकूमत जो भी ऑपरेशन करना चाहती है पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ताहाल कोई ब्रीफिंग नहीं मिली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। डिजिटल दहशतगर्दी का बयानिया बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर स्मगलिंग कौन करवा रहा है? क्या बॉर्डर पर पटवारी हैं जो स्मगलिंग करवा रहे हैं? जिन मुल्कों की मिसालें दी गई वहां डिक्टेटरशिप थी। सरमाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजिरों और सरमाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमाकारी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। सरमाकारी बढ़ाने से मुतालिक कायमा कमेटी बनाने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में हुकाम ने बताया विफाकी वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए माहिरीन की खिदमात ली जा रही हैं। इजरायली फौज ने खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों को दोबारा बेदखली का हुक्म देते ही बमबारी शुरू कर दी। 57 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के दीगर इलाकों में भी हमले जारी। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 39,000 से बढ़ गई। गजा में मजीद 2 यरगमाली हलाक। इजरायली फौज की तस्दीक। लबनान से हिज़्बुल्लाह का इसराइल के फौजी बंकर्स पर ड्रोन हमला। इसराइली जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए जुमेरात को अपना वफ्द मिस्र भेजेगा। कोलंबो में जारी ICC इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट का बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी और टीम्स के एक शहर से दूसरे शहर मुंतकली पर खर्च होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च में पाकिस्तान में मुनाकिद की जाएगी।